मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री जी इस समय मौजूद हैं और आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि इस समय मुख्यमंत्री जी वाराणसी के सर्किट हाउस में हैं। कानून व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया, समीक्षा की। उसके अलावा 2-3 कार्यक्रम थे और आज वो सर्किट हाउस में है। थोड़ी देर में वो यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना होंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग इस उम्मीद में कि जन सुनवाई होगी यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि पिछले दौरे में मुख्यमंत्री जी ने लोगों से उनकी समस्याएं सुनी थी, जनता दरबार लगाया था। तो आप भी इसी उम्मीद में आए। क्या नाम है आपका? स्वामी कृष्णानंद पुरी। स्वामी कृष्णानंद पुरी। तो यहाँ आने का कारण? मैं मऊ से आया हूँ, मठ के संबंध में यहाँ पर आया हूँ। मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री जी महाराज जो है यहाँ जनता दर्शन में मिलेंगे, तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। क्या समस्या है महाराज जी? मठ जो है, हमारे गांव में मठ था, तो मठ गांव वालों ने ध्वस्त कर दिया था। मुख्तार अंसारी के लोग गांव की जमीन पर जो है यादव लोग हैं, वो सब कब्जा किए थे। उसके लिए लड़ाई लड़ते रहे। इधर पिछले साल जो है 50 एकड़ का मठ के पक्ष में फैसला हो गया है, और लेकिन नामांतरण की कार्यवाही रुकी हुई है। और लोग मुझे जो है गांव के लोग परेशान करते हैं, क्योंकि उनका नाम कट करके मठ के नाम वो जमीन चढ़नी है, और वो हमारे खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ षड्यंत्र करते हैं। उन्होंने ये एसडीएम और लेखपाल तहसीलदार के माध्यम से ऐसा दिखवा करके कर दिया कि हम वहाँ पर 13 साल से नहीं हैं, जबकि मैं वहाँ पर बराबर पैरवी कर रहा हूँ। और पूरा महाराज के द्वारा मैं वहाँ पर नियुक्त हूँ। जो हमारे पूरा महाराज थे, उनका जो है 2011 में डेथ हो गई थी। उसके बाद से मैं बराबर देख रहा हूँ। मैं 2005 से वहाँ पर बराबर हूँ। तो ये राजस्व विभाग से मिली भगत करके ये लोग कर रहे हैं। लेखपाल और कानून को गलत रिपोर्ट लगाते हैं। ये देखिए, ये आप आए हैं मऊ से, हैं? ये मऊ से आए हैं और राजस्व विभाग का क्या आप उनका बेबाक अंदाज देखिए कि कानूनगो और लेखपाल की मिली भगत से गांव के कुछ लोग मठ की जमीन पर जबरदस्त है कुर्की भी करवा दिया था। कुर्की टूट भी गई जी जी, और कुर्की डिस्ट्रिक्ट जज ने तोड़ भी दी है। फिर उसमें फिर लगे हुए हैं। मतलब कोर्ट से फैसला आपके हक में आ गया। आने के बाद फिर उसमें रिमांड फाइल हुई है। एसडीएम फिर उसमें लगे हुए हैं। और तो ये और वो कानूनगो ने कुर्की निरस्त होने के बाद भी ये आरोप लगाया है कि ये कुर्की का उल्लंघन हो रहा है, और अपनी ओर से आख्या दे दी है। उसके बाद फिर एसडीएम के यहाँ पत्रावली विचाराधीन है। तो ये पहली बार आप आए हैं, किसके पहले भी कोशिश कर चुके हैं? यहाँ पर हम पहली बार आए हैं। तो आज तो सुनवाई हुई नहीं? आज सुनवाई नहीं हुई। आपका नाम क्या है? कहाँ से है? बनारस से। क्या मामला है? हमारा 122 बी लगा है। 122 बी मतलब? मेरे घर पर। क्या है मामला? वो मामला है कि जैसे कि वो कोर्ट की जमीन है। जमीन से ही जुड़ा मामला है? हाँ, जमीन से राजस्व विभाग। तो ये भी मठ की जमीन से जुड़ा मामला था, ये भी जमीन से जुड़ा मामला है। तो आज तो सुनवाई हुई नहीं। हमारे पास कोई भूमि नहीं है। भूमिहीन है आप? एकदम भूमिहीन है। न एक क्यारी खेत है, न कहीं अंत घर है। इस पर नकपाल, कानीगो, हमारे गांव के ग्राम प्रधान और अन्य लोग मिल करके हमारे पर 122 भी। आपका भी यही मामला है? 100 क्या है आपका? क्या है? जमीन का मैटर है। राजस्व विभाग अधिकारी सब मिल के जो है कि फर्जी मुकदमा चला के हमको फंसाए हुए हैं। चलिए, तो लगातार जो लोग हैं ज्यादातर जमीन के ही मसले लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन चूंकि आज जन सुनवाई हुई नहीं। आप भी आए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने, हैं? जी, क्या नाम है? राजेश कुमार सिंह। कहाँ के हैं? चंदौली से आया हूँ, मानिकपुर गांव है। क्या मामला है? मामला जमीन का ही है। मेरे जमीन पर अवैध कब्जा जसवंत सिंह जमा के बैठे हुए हैं, और ये सच्चो साहबगंज अर्जुन सिंह उनसे मिले हुए हैं, वही कब्जा करा दिए। और एसडीएम साहब का भी लिपापोती चल रहा है इसमें। आज तो हुई नहीं सुनवाई? नहीं, आज तो सुनवाई नहीं, फिर आएंगे। क्या नाम? एप्लीकेशन चला गया। उदय नारायण सिंह। क्या मामला है? मामला है साथ में ही है, जमीन का ही मामला है। तो ये देखिए तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं दीदी? अजगरा। अजगरा। क्या मामला है? वो हमारा घर जर्जर हो गया था, तो हम उसको घर ढहा करके हम बनवा रहे थे। कौन सा? प्रधानमंत्री आवास? प्रधानमंत्री आवास था। आधा निर्माण काम हो चुका है। उसके बाद पुलिस वाले थाना चौकी पर रोक दिए लोग।
हमको बनाने अब नहीं इसकी बात हम कर रहे ठीक है, अब बता दीजिए जल्दी थोड़ा। हैं। अब दरअसल आप ये वकील हैं इनके? हाँ, सुषमा देवी जो है ग्राम सभा की रहने वाली है। इनकी जो है नंबर की जमीन है, बेनामे शुदा सन 1989 की जमीन है इनके ससुर के नाम से। उस पर जो है प्रधानमंत्री आवास आवंटन हुआ था, और जबकि एसडीएम लेखपाल कानगो के निर्देश जांच पड़ताल के बाद यह जो है आवंटन हुआ और आधा निर्माण कार्य हो चुका था। और विपक्षी जो है भूमाफिया है और इसको तंग किया है, इसकी जमीन को कब्जा करना चाह रहा है और कहता है कि हम जो है कि जब तक अपनी जमीन नहीं छोड़ोगे तब तक हम जो है तुम्हारा आवास प्रधानमंत्री आवास बनने नहीं दूंगा। आपका भी जमीन से जुड़ा मसला है? हाँ, हमारा सर ग्राम सभा कोयरान थाना शिवपुर के अंतर्गत आता है और मैं एक जमीन थाना सारनाथ के अंतर्गत खरीदा था पत्नी के नाम से और अपने नाम से। और उस जमीन को खरीदने के बाद हम बाउंड्री में ताला लगाते थे, आते थे जाते थे। बीच में लेखपाल साहब ने कहा कि दाखिल खारिज कर दीजिए, तो सबमिट कर दिए कागज। तो कहे कि पैसा लगेगा। हम कहे सर पैसा क्या लगेगा, हम लोग सरकारी स्टाम्प जमा किए हैं। तो 2 लाख रुपए की डिमांड किए लेखपाल पवन कनौजिया सर। 2 लाख की डिमांड किए। फिर हम कानूगो साहब से कहे जो सिस्टम चल रहा है वो फॉलो करना पड़ेगा, 2 लाख देना पड़ेगा। 2 लाख देना पड़ेगा। फिर हमने नायब तहसीलदार प्रीति पांडे से कहा, तो प्रीति पांडे का मैं बात करती हूँ, बात कुछ नहीं किए। 4 बार एप्लीकेशन दिए, कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ का मामला है सर? सारनाथ थाने का है। सारनाथ ये देखिए, ये हमारा देखिए ताला बंद कर खोल रहे हैं, हमारी बाउंड्री है। उसके बाद हमारा जमीन जबरदस्ती कब्जा करा दिया गया और हम बहुत परेशान है। नहीं हम बहुत परेशान है सर। नहीं रोइए इस केस को इतना पैसा खर्चा किया, बहुत परेशान है सर। परेशान है इतना परेशान है कि हम कहते कि 4 बार ये फिर प्रीति पांडे भी पैसा लेती है, हमको पैसा नहीं देगा, हमारे खिलाफ ऑर्डर के हमारा। क्या नाम है आपका? विजय बहादुर सर, विजय बहादुर। तो ये देखिए तमाम लोग हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपनी कानून व्यवस्था की समीक्षा में 2 बातों पर सबसे ज्यादा 2 बातों पर फोकस किया था। एक, अवैध जमीन, जो अवैध कब्जा हो रहा है जमीनों पर, वो तत्काल रोकने का प्रयास करे पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग ईमानदारी से काम करे। और आप देखिए जितने लोग आए हैं, मठ के जमीन से लेकर आम आदमी अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। कोई प्रधानमंत्री आवास योजना जो उसका हक है, जो सरकार की जो वेलफेयर स्कीम है, उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। कहीं कोई चौकीदार बदमाशी कर रहा है, कहीं कोई थानाध्यक्ष बदमाशी कर रहा है, कहीं लेखपाल कानून गो के विषय में तो लोगों ने बताया ही। तो ये स्थिति है। तमाम लोग पहुंचे हुए थे कि आज जन सुनवाई होगी, लेकिन आज जन सुनवाई नहीं हुई। लोग निराश हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि वो दोबारा आएंगे, मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाएंगे। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।